बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत बेहतर है? आपने फरमाया, वो औरत कि जब खामद उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब उसे कोई हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे, और अपने नफ्स और माल में उसकी मुखालफत न करे जिसे वो न पसंद करता हो। एक खातून आई कि मेरी शादी हो रही है, मेरे ऊपर मेरे खामन का क्या हक़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे खामन के जिस्म पर पीप से भरे ज़ख़म हूँ और तू अपनी ज़बान से चाट चाट कर ज़ख़म साफ़ करे तो तूने अपने खामन का हक़ अदा नहीं किया। खामन को समझाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता है, और मेरा अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक है। आप हमें मुआशरत सिखा रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से मुताल्लिक़ तालीमात फरमाई तो आपके सहाबा इकराम ने उन पर अमल करने का हक़ अदा कर दिया। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी तबीयत की वजह से तो सख्त मिजाज थे, मगर अहले खाना के साथ बहुत मोहब्बत प्यार से रहते थे। एक दिन एक शख्स अपनी बीवी की वजह से बहुत दुखी था, चाहता था कि मुझे इजाज़त मिले और मैं बीवी को 2-4 जूते लगा दूं। चुनांचे वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास अपनी बीवी की बद अखलाकी की शिकायत करने के लिए आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसकी बात सुनी और फरमाया, देखो ये मेरी बीवी है, ये मेरे लिए खाना पकाने वाली खानसामा की मानिद है, मेरे लिए रोटी बनाती है, मेरे कपड़े धोने वाली धोबन है, मेरे बच्चों को दूध पिलाने वाली है, और वो मेरे दिल को सुकून देती है। मैं इसकी वजह से हराम कामों से बच जाता हूँ, इसे इनसे दरगुजर किया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने अपनी पाकी के दिनों में पाबंदी के साथ 5 वक़्त की नमाज पढ़ी, रमज़ान के अदा और क़ज़ा रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने खावंद की फर्माबरदारी की, तो उस औरत के लिए यह बिशारत है कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर भी उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। पहला बुनियादी रिश्ता खामद और बीवी है और आखिरी रिश्ता भी खामद और बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सिद्दीका से। फिर पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबूहा, कि मुझे आयशा के बाप से ज्यादा प्यार है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा छोटी उम्र की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आटा गूंद कर देते थे। जब उनको आटा गूंदना आ गया तो फिर छोड़ दिया। उनको सामने बिठाकर लुक़मे बनाकर खिलाते थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कोई गोश्त का टुकड़ा उठाकर 2-4 जगह से नोच कर रख देती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को उठाते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को दिखाते और वहीं से तनावुल फरमाते जहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने तनावुल फरमाया होता था। और इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा एक गिलास उठाती और उसमें से पानी पीती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गिलास उठाते और वहीं से पानी पीते जहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के होंठ लगे होते। ये सब मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की ज़िंदगी है। घर में झाड़ू देते, अपने कपड़े खुद धोते, बिखरी चीज़ों को खुद जमा करते, घर वालों के साथ मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते। ये मेरे नबी की खूबसूरत ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि औरत पर सबसे पहले किसका हक़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके खावंद का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद के सफ़र से वापस आ रहे थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा साथ हैं। आपने सहाबा से कहा कि आगे चले जाओ। वो सारे आगे चले गए। जब सारे नज़रों से गायब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? फरमाया, जी हाँ लगाऊंगी।
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ، پھر وہ غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوڑ لگائی۔ تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ حجۃ الوداع والے سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے، تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصہ کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔